Let's do this. दोस्तों, हम अपने वादे के पक्के हैं और इसीलिए जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन का 3rd इशू लेकर। अब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस सीरीज के पहले 2 इश्यूज की स्टोरी भी मैं आपको सुना चुकी हूँ। पर अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर्स की हमारी लिस्ट से बाहर है तो भी नॉट टू वरी, बोले तो टेंशन न हो, अरे बाबा कर लीजिए, वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। खैर, प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन के पहले 2 इश्यूज में हम देख चुके हैं कि कैसे प्रेडेटर वुल्वरीन को अपना शिकार बनाने के लिए हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है। उनका प्रेजेंट एनकाउंटर कनाडा में चल रहा है, पर ये उनका पहला एनकाउंटर नहीं है और इस एनकाउंटर के दौरान ही हमने उनके पहले 2 एनकाउंटर्स के बारे में जाना, जिसमें से एक में वुल्वरीन काफी यंग था और तब उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रेडेटर नाम की मुसीबत इतने लंबे समय तक उसका पीछा करने वाली है। उस एनकाउंटर में लोगन एक ग्रिजली बेयर के कारण प्रेडेटर से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और ये सच है कि अगर उस समय वो ग्रिजली बेयर उसकी मदद के लिए वहां नहीं होता तो वो उसका पहला और आखिरी एनकाउंटर होता। फिर उसके बाद दूसरी बार उनका सामना होता है साउथ अमेरिका में, जहां वुल्वरीन के साथ टीम एक्स भी होती है। साउथ अमेरिका में उसका शिकारी भी अकेला नहीं होता, पर इस बार भी वुल्वरीन इस हमले में किसी तरह बच ही जाता है। पर इस बार भी वो यही सोचता है कि उसने प्रेडेटर से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया, पर असलियत क्या है ये आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब वक्त आ गया है ये जानने का कि इस तीसरे एनकाउंटर में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि अपने तीसरे एनकाउंटर में वुल्वरीन प्रेडेटर से किस तरह से बच पाता है। वैसे अगर आपने पहले 2 इश्यूज किसी कारण से मिस कर दिए हो तो उनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे और मुझे पता है कि इस बार आप उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अब आते हैं फिर से एक बार प्रेजेंट डे कनाडा में, जहां 2nd इशू में हमने देखा था कि वुल्वरीन अपने शिकारी से बचकर भाग रहा है और खुद को हील करने के लिए उसे टाइम की जरूरत भी है। पर तभी एक बार फिर से उस पर ड्रोन अटैक हो जाता है और वो क्लिफ से सीधा नीचे की ओर पानी में जा गिरता है। पानी में गिरने के कारण उसकी हालत और भी पतली हो जाती है, क्योंकि एक तो एडामेंटियम के कारण उसका बॉडी वेट नॉर्मल से कहीं ज्यादा है और ऊपर से उसके ऊपर काफी सारे भारी पत्थर भी गिर गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वुल्वरीन की हालत खराब है और इसे और भी बुरा करने वहां उसके पीछे आ गया है उसका शिकारी। उसे ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो प्रेडेटर का एक आसान सा शिकार बन जाए। पर साथ ही साथ यहाँ एक और बात है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए और वो ये है कि अब वुल्वरीन भी अपने शिकारी को कुछ कुछ जानने और समझने लगा है। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम वो उसके बारे में इतना तो जानता है कि वो टेक्नोलॉजी पर कितने ज्यादा डिपेंडेंट है। उन्हें टेक्नोलॉजी की ऐसी लत लग चुकी है कि उसके बिना वो शायद एक मच्छर भी ना मार पाए। पर वुल्वरीन को ये पता है कि कई बार ऐसी डेडली सिचुएशन में टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपना दिमाग काम आता है और इसी दिमाग का यूज वो करता है एक बार फिर से प्रेडेटर को धोखा देने के लिए। वुल्वरीन अपने ब्लड से पूरे पानी को लाल कर देता है और इसके कारण प्रेडेटर के लिए उसे देखना और डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है और यही वो मौका था जिसकी वुल्वरीन को तलाश थी। यहाँ से हम एक बार फिर से पास में जाते हैं, जहाँ हमने देखा था कि कैसे वेपन एक्स फैसिलिटी में वुल्वरीन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वहाँ उसमें एडामेंटियम स्केलेटन लगाया जा रहा है। तभी प्रेडेटर एक के बाद एक सभी गार्ड्स को मारते हुए वुल्वरीन के सामने आ खड़ा होता है। पर जिस शिकार की तलाश में वो यहाँ आया था वो तो उससे मुकाबला करने की हालत में भी नहीं है। प्रेडेटर वहाँ लगे मॉनिटर्स को देखकर ये जानने और समझने की कोशिश करता है कि आखिर वुल्वरीन के साथ हो क्या रहा है। वुल्वरीन को भी वेपन एक्स के साथ बिताया अपना ज्यादातर समय याद नहीं है। उसकी मेमोरी को वाइप कर दिया गया है और उसकी बॉडी में एडामेंटियम भर दिया गया है। प्रेडेटर क्यूरियसली उसे एग्जामिन करने लगता है और इसी प्रोसेस में वो वुल्वरीन की बॉडी को काट कर उसके एडामेंटियम से बने स्कल को देखता है। पर अब तक वुल्वरीन को होश आ चुका है और प्रेडेटर की ये हरकत उसे कुछ कम ही पसंद आती है। और फिर होना क्या था, वुल्वरीन अपने क्लॉज जो कि अब नॉर्मल बोन के नहीं है बल्कि एडामेंटियम के हैं, उससे सीधे प्रेडेटर पर अटैक कर देता है। पर वो बस एक बार ही ऐसा कर पाता है और इसका सिंपल सा रीजन है कि उसकी हालत भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अभी वो बहुत कमजोर है और थका हुआ है। पर प्रेडेटर जानता है कि जिसका शिकार वो कर रहा है वो कोई ऐसा वैसा शिकार नहीं है
और इसीलिए वो भी वुल्वरीन को कोई और दूसरा मौका नहीं देना चाहता। वो अपनी पॉकेट से एक कैप्सूल टाइप कुछ निकालता है और उसे सीधा वुल्वरीन के मुंह में डाल देता है। इसमें कुछ और नहीं बल्कि एसिड होता है, जिसके कारण वुल्वरीन की पूरी बॉडी किसी मोम की तरह पिघलने लगती है। अब वहाँ वुल्वरीन के चेहरे की जगह अगर कुछ बचा है तो वो है वुल्वरीन का एडामेंटियम से बना स्कल। प्रेडेटर इस बात को जान चुका था कि वुल्वरीन की बॉडी नॉर्मल बोन नहीं बल्कि एडामेंटियम है और ये बात उसके शिकार को और भी कीमती बना देती है। वुल्वरीन का एडामेंटियम का ये स्कल अब उसके कलेक्शन का एक शानदार हिस्सा होगा और साथ ही उसके लिए एक अल्टीमेट ट्रॉफी। यही सोचकर वो वुल्वरीन को उठा लेता है और उसे अपनी शिप पर ले जाता है, जहां उसके मारे हुए और भी बहुत से शिकारियों के स्कल्स ट्रॉफी के रूप में वॉल पर लगे होते हैं। वुल्वरीन को वहां जमीन पर रखने के बाद वो उन सभी स्कल्स को देख रहा है और उसे पता है कि वुल्वरीन का ये स्कल उसके इस कलेक्शन में सबसे खास और प्रीशियस होने वाला है। अपने प्राउड मोमेंट को एंजॉय करते हुए प्रेडेटर अभी वहां से निकलने की सोच ही रहा होता है कि वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल वेपन एक्स यूएस और कनाडियन गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोजेक्ट था और भले ही वो एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, पर उनकी सिक्योरिटी में जिस तरीके से प्रेडेटर ने सेंध लगाई थी वो बर्दाश्त कर पाना उनके बस से बाहर था और उसी सिक्योरिटी ब्रिज का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी फोर्स उस शिकारी के पीछे भेज दी थी, जिससे वो खुद अभी तक अनजान थे। पर वो इतना जरूर जानते थे कि कोई भी ऐसे ही आके उनकी लैब को तहस नहस करके इतनी आसानी से वहां से नहीं निकल सकता, जिस लैब पर उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हों। और इसीलिए अब कई फाइटर जेट्स प्रेडेटर की शिप को घेर कर हमले के लिए तैयार थे। पर वो नहीं जानते थे कि वो जिसका शिकार करने आए हैं वो खुद एक बड़ा शिकारी था। प्रेडेटर अपनी शिप से वहां से निकलने को तैयार है जब एक फाइटर जेट उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसे मार गिराता है। प्रेडेटर का शिप अब ऊंची उड़ान भर चुका है और उसे रोकने की कोशिश में फाइटर जेट्स उस पर अंधाधुंध मिसाइल अटैक करने लगते हैं। अचानक हुए इस हमले के कारण वुल्वरीन को होश आ जाता है। उसके एडामेंटियम क्लॉज एक बार फिर से हरकत में आते हैं और वो इस प्रेडेटर की शिप से निकलने में कामयाब हो जाता है। शिप काफी ऊंचाई पर था और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर चुका था। वुल्वरीन अचानक तेजी से जमीन की ओर गिरता है और यकीन करना मुश्किल है पर इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण वो आग के एक धधकते गोले में बदल जाता है, बिल्कुल किसी टूटते हुए तारे की तरह। वो जलता हुआ तेजी से जमीन की ओर गिर रहा है और इसे देखकर हर कोई यही अंदाजा लगाता है कि ये जो कुछ भी हो, नीचे आने तक अगर कुछ बचा होगा तो वो होगा राख का एक ढेर। पर प्रोफेसर थ्रॉटन जब उसके पास पहुंचते हैं तो वुल्वरीन की बॉडी के साथ उन्हें वहां पर प्रेडेटर का एक मास्क भी मिलता है। वो मास्क के साथ साथ वुल्वरीन की बॉडी को भी लैब में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वेपन्स बनाने में एक्सपर्ट प्रोफेसर थ्रॉटन जानते थे कि प्रेडेटर के उस मास्क को यूज करके वो किस तरह वुल्वरीन को और भी एडवांस और बेहतर बना सकते हैं। अब हम एक हफ्ते पहले वुल्वरीन को देखते हैं जहां वो अपने पास की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके शरीर पर लगे घाव भले ही भर गए हों, पर उसके माइंड से उसका वो शिकारी अभी भी पूरी तरह से नहीं निकला है और उसे ही जानने और समझने की कोशिश में वो एक बार फिर वेपन एक्स की उसी लैब में वापस जाता है जिसे प्रेडेटर ने तबाह कर दिया और वहां उसे मिलता है उसका एक हेलमेट। वुल्वरीन अब अपने उस शिकारी से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब की बार उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो प्रेडेटर का शिकार नहीं बल्कि प्रेडेटर उसका शिकार बनेगा। इतने सालों और इतने एनकाउंटर के बाद अब वो इस लड़ाई को एक प्रॉपर एंड देना चाहता है, एक ऐसा एंड जो उसने डिसाइड किया है, प्रेडेटर ने नहीं। उसे अब अगर किसी बात का इंतजार है तो बस उस मौके का जो प्रेडेटर के आने के बाद उसे मिलने वाला है और वो उस वक्त के लिए पूरी तरह तैयार है। पर हम अभी उनका ये मुकाबला देखें उससे पहले कहानी एक बार फिर से पास में आ जाती है जहां वुल्वरीन जापान में है। टू बी स्पेसिफिक, जापान में मुरमासा के ईस्टेट में जहां वो खुद को तैयार करने आया होता है। और ये खुद वुल्वरीन के लिए भी शॉकिंग है कि अपनी पूरी लाइफ में पहली बार उसे पीस का मतलब समझ में आ रहा है। ये पहली बार है कि वो अपनी बॉडी और माइंड के बीच में एक अलग कनेक्शन को फील कर रहा है। यहाँ वो जापान में मुरमासा से ट्रेनिंग लेने के लिए आया है, जो बिना किसी डाउट के दुनिया का सबसे जबरदस्त तलवारबाज है। मुरमासा उसे लगातार बेहतर से भी बेहतर बना रहा है। उससे लड़ते वक्त वुल्वरीन अपने क्लॉज को यूज नहीं करता और बिना उन्हें यूज किए सिर्फ तलवार से मुरमासा को हराना वुल्वरीन के लिए लगभग नामुमकिन है, कम से कम अभी के लिए तो।
पर मुनमासा को अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वो आएगा जब वुल्वरीन को उससे लड़ने के लिए क्लॉस की जरूरत महसूस नहीं होगी। उसकी तलवार ही उस लड़ाई के लिए काफी होगी। उनकी ट्रेनिंग के बीच में ही उन्हें पता चल जाता है कि आज वो दिन आ गया है जब उन्हें एक स्टूडेंट और टीचर की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी की तरह एक खतरे से साथ में लड़ना होगा। और वो खतरा है प्रेडेटर, जो एक बार फिर से अपने शिकार को तलाशता हुआ वहां तक आ गया है। और इसी के साथ एंड होता है प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन का थर्ड इशू। वैसे ये बात सच है कि पहले के 2 इश्यूज की तरह इस इशू में भी बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं था, पर फिर भी आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत पॉसिबल है कि ये तूफान के आने की पहले की शांति है। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन का नेक्स्ट इशू एक्शन के मामले में अब तक की सारी कसर पूरी कर देगा। तो अगर आप उस एक्शन से भरे सफर को मिस नहीं करना चाहते तो बिना देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।